हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बड़ा मूर्ख कौन। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़े, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अदिस अबाबा में जोसेफ और अबेबे नाम के दो आदमी रहते थे। वे दोनों अपने मूर्ख नौकरों से बड़े परेशान थे। एक दिन बाजार में दोनों मिल गए तो फसल, परिवार, मौसम आदि की बातें करते करते नौकरों की मूर्खता पर आ गए। जोसेफ ने कहा, मेरा नौकर इतना मूर्ख है कि वह रोज मुर्गों की हड्डियां क्यारियों में गाड़ता है और सोचता है कि उनसे चूजे उगेंगे। जोसेफ की बात सुनकर अबेबे ने कहा, मेरा नौकर तो और भी मूर्ख है। वह सोचता है कि चिड़ियों के रोने से जो आंसू निकलते हैं उनसे ही वर्षा होती है। अब वे दोनों अपने अपने नौकर को दूसरे से बड़ा मूर्ख सिद्ध करने लगे। 2 घंटे तक बहस होती रही, लेकिन किसी ने भी दूसरे के नौकर को बड़ा मूर्ख नहीं माना। अंत में सोचा गया कि उनकी परीक्षा लेकर फैसला किया जाए। जोसेफ ने कहा, कल तुम अपने नौकर को साथ लेकर सवेरे 8 बजे मेरे घर पर आ जाओ। हम दोनों को बेवकूफी वाला एक एक काम देंगे। जो उसे करेगा वही बड़ा मूर्ख होगा। सवेरे जोसेफ के घर पहुंचते ही अबेबे ने अपने नौकर से कहा, दौड़कर घर जाओ और देखो कि मैं वहां हूं या नहीं, कुछ जरूरी बात करनी है। उसका नौकर चला गया। अब जोसेफ ने अपने नौकर को 50 रुपए के बराबर एक नोट दिया और कहा, मेरे लिए एक नई कार खरीद कर लाओ। नौकर नोट लेकर तेजी से चल पड़ा। कोई 2 घंटे बाद दोनों नौकर सड़क पर एक दूसरे से मिले। दोनों बहुत नाराज थे। जोसेफ का नौकर बोला, मेरे मूर्ख मालिक ने मुझे नई कार खरीदने के लिए कहा है और पैसे भी दिए हैं, लेकिन उसने यह तो बताया ही नहीं कि कार किस रंग की चाहिए। अब मैं क्या खरीदूं? अबेबे के नौकर ने कहा, मेरा मालिक तो और भी मूर्ख है। उसने मुझसे कहा कि घर जाकर देखूं कि वह वहां है या नहीं। क्या वह टेलीफोन करके पता नहीं कर सकता था? अब दोनों नौकर लौटकर जोसेफ के घर पहुंचे तो उनके मालिकों ने मान लिया कि वे दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर मूर्ख हैं। दोस्तों, अब आप जरा कमेंट में आकर बताइए कि दोनों नौकर मूर्ख थे या उनके मालिक। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी जरूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।